10,026, 4,561, 5,778, 2,961, 2,854, 1,855, 1,189 और 884। ये उन वोटों का आंकड़ा है जो उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों को इस लोकसभा चुनाव में मिला है। अब ये हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, उस पर बात करने से पहले जरा दिल्ली चलते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ये दो किरदार हैं जो बीजेपी नीत एनडीए की सरकार बनाने में अहम कड़ी हैं। ये इतनी अहम कड़ी हैं कि इनमें से अगर एक भी एनडीए से टूटी तो मोदी सरकार बहुमत से नीचे आ जाएगी। आज अगर एनडीए की सरकार बन रही है तो सिर्फ इन दोनों की वजह से। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिन पार्टियों से आते हैं वो दोनों ही प्रमुख तौर पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जदयू बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है तो टीडीपी आंध्र प्रदेश की। एक तरफ दो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो आज किंग मेकर हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका किसी को नाम तक भी ढंग से नहीं पता। लोकसभा चुनाव छोड़िए, विधानसभा चुनावों में भी इन पार्टियों को कोई नहीं पूछता। लेकिन क्यों? ऐसे वक्त में जब देश में रीजनल पार्टीज का दबदबा बढ़ रहा है, तब क्यों उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियां कहीं नजर भी नहीं आ रही? इन क्षेत्रीय पार्टियों में अलग राज्य उत्तराखंड के लिए पनपी उत्तराखंड क्रांति दल भी शामिल है। आखिर क्यों उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दे जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड, मूल निवास भू कानून के मुद्दे उठाने के बावजूद इन पार्टियों का वोट प्रतिशत 1% से भी कम पर सिमट जाता है? इन सभी सवालों का जवाब छुपा है खुद इन पार्टियों के काम करने के तरीकों में। आज अगर कुछ क्षेत्रीय पार्टियां किंग मेकर बन रही हैं, तब उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियां क्यों फिसड्डी हैं, इसका जवाब इनके आचरण में नजर आता है। इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हर चुनाव में उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियां कहीं नजर नहीं आती। बताएंगे आपको कि कैसे राष्ट्रीय पार्टियों की एक चालाकी ने उत्तराखंड क्रांति दल को खत्म करने का काम किया है, और जानने की कोशिश करेंगे कि हर चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ जिस थर्ड फ्रंट को बनाने की बात कही जाती है, क्या वो बॉबी पंवार के नेतृत्व में बन सकता है? लोकसभा चुनावों के नतीजों के बहाने आज बात उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों की। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भले ही टक्कर इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच रही हो, लेकिन कमाल क्षेत्रीय पार्टियों ने किया है। कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय सहयोगियों को देखें तो तमिलनाडु में एसपीडीएमके ने, महाराष्ट्र में एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। और वहीं एनडीए के खेमे में टीडीपी और जदयू तो किंग मेकर बनी ही हैं। याद रखिए, ये लोकसभा चुनाव थे, ना कि विधानसभा। इस बार क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बना रहा, लेकिन उत्तराखंड क्यों कभी ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर पाता? इस सवाल का जवाब जानने से पहले देख लीजिए कि किस तरह इलेक्शन दर इलेक्शन उत्तराखंड की क्षेत्रीय दल धराशाही होते रहे हैं। अलग राज्य बनने के बाद 2004 में जब उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में भाग लिया, तो सभी पार्टियों को मिलाकर 20% वोट शेयर ही इनके हाथ आया। इसमें भी बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी और समाजवादी पार्टी यानी एसपी ने क्रमशः 7 से 8% वोट अपने नाम लिए, जबकि आंदोलन से उपजी पार्टी यूकेडी ने महज 2% वोट अपने नाम किए। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर घटकर 18% पर आ गया। 2009 में भी बीएसपी ने 15% वोट शेयर लिया, एसपी ने 2% और इस बार यूकेडी ने 1.2% वोट ही अपने नाम बटोरे। फिर आया 2014। ये वो वक्त था जब यूकेडी में फूट पड़ चुकी थी, तो ज्यादातर नेता निर्दलीय के तौर पर मैदान में रहे, लेकिन इनका मत प्रतिशत घटकर 0.15% पर पहुंच गया। 2019 में उक्रान को महज 0.2% वोट ही हासिल हो पाए, और 2024 में भी कुछ यही स्थिति रही है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदर्शन सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही खराब रहा है, विधानसभा चुनाव में भी ये फिसड्डी साबित हुए हैं। अलग राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में देखें तो उत्तराखंड क्रांति दल ने 5.5% वोट शेयर अपने नाम किया था, और 2022 के विधानसभा चुनाव में ये प्रतिशत घटकर 1.1% पर आ गया है।
अब सवाल उठता है कि आखिर उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों की ये स्थिति क्यों और कैसे हुई। एक तरफ जहां दूसरे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां सरकार बनाती और गिराती हैं, तो वहीं उत्तराखंड में बिल्कुल इसका उल्टा है। यहां राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ही सत्ता पर काबिज होती आई हैं और क्षेत्रीय पार्टियां कहीं नजर तक नहीं आती। साल 2000 में जब उत्तराखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ और झारखंड भी अलग राज्य बने, झारखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो एक मजबूत ताकत है। मौजूदा समय में वो सत्ता पर काबिज हैं और इनके मजबूत होने का फायदा हमेशा राज्य को मिला है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जिस तरह उत्तराखंड में मूल निवास की मांग उठ रही है, कुछ उसी तरह की मांग झारखंड में भी उठाई गई और इस मांग को पूरा करने के लिए यहाँ की सरकार ने खुद कानून लाया। जब उसे राज्यपाल की तरफ से वापस भेजा गया तो सरकार ने फिर उसमें बदलाव कर उसे लागू करने की ठान ली और मोर्चा संभाल लिया। और उत्तराखंड में तो मूल निवास पर सरकार चूं भी नहीं कर रही। देश के दूसरे राज्यों में जो पार्टियां आंदोलन से निकली, वो आज सियासी तौर पर काफी मजबूत हैं। तेलंगाना के लिए टीआरएस ने आंदोलन किया था और बाद में पार्टी के मुखिया के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री भी बने वहां पर। इसके अलावा यूपी में एसपी बीएसपी, बिहार में जदयू और आरजेडी जैसी पार्टियां मजबूत भूमिका में हैं, लेकिन उत्तराखंड में क्षेत्रीय पार्टियां दब कर रह गई हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह रही इन दलों की आपसी खींचतान। उत्तराखंड क्रांति दल की आपसी लड़ाई के चलते राज्य में उत्तराखंड रक्षा मोर्चा बना, फिर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और उत्तराखंड जनवादी पार्टी भी बनी। इन्होंने उत्तराखंड में तीसरा विकल्प बनने की कोशिश की, लेकिन जनता ने इन्हें अस्वीकार ही किया है। कई वरिष्ठ पत्रकार ये मत रखते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास न तो मजबूत नेतृत्व है और न ही मजबूत संगठन क्षमता। ऐसा भी नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टियां उत्तराखंड के मुद्दों को नहीं उठाती जरूर हैं, लेकिन वो किसी भी आंदोलन को धार नहीं दे पाती हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब पहले विधानसभा चुनाव हुए तो क्षेत्रीय पार्टियों पर जनता ने भरोसा जताया था, लेकिन इन पार्टियों ने जन भावनाओं को दरकिनार किया और उन्हीं पार्टियों के साथ मिल गई जिनके विरोध में ये खड़ी हुई थी। फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों में नेतृत्व और संगठन का अभाव होता गया और कोई भी ऐसा चेहरा ये पार्टियां नहीं खड़ा कर पाए जिस पर पहाड़ की जनता भरोसा कर सकती थी। और आज भी उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियां न खुद मजबूत स्थिति में हैं और ना ही वो खुद को मजबूत करने के लिए प्रयास करती दिखाई देती हैं। और इसमें शामिल होती है उत्तराखंड के आंदोलन से उपजी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी। जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो उत्तराखंड में सबसे मजबूत क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल नजर आ रही थी। उत्तराखंड क्रांति दल में शुरू हुई आपसी खींचतान बीजेपी और कांग्रेस की देन भी बताई जाती है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास किताब में शंकर सिंह भाटिया लिखते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने वक्त वक्त पर उक्रांद को तोड़ने का काम किया है ताकि ये दोनों दल बारी बारी से सत्ता पर काबिज हो सकें। भाटिया अपनी किताब में बताते हैं कि राज्य के दूसरे विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी लगातार राज्य में सर्वेक्षण करा रही थी। इस सर्वेक्षण में बीजेपी को लोगों के बीच उक्रांद के लिए सहानुभूति होने के प्रमाण मिल रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने इसे और कमजोर करने की योजना बनाई। भाजपा सत्ता के बल पर आम जनता के बीच ये संदेश देना चाहती थी कि क्षेत्रीय दल विश्वास के लायक नहीं है और इस काम में बीजेपी की मदद उक्रांद के उन नेताओं ने की जो सत्ता के लालच में आकर उसके साथ शामिल हो गए। उक्रांद के नेता ये भूल गए कि 1992 में किस तरह बीजेपी ने ऐन चुनाव से पहले उक्रांद को उसके हाल पर छोड़ दिया था और इस तरह सिर्फ सत्ता सुख के लिए बीजेपी के साथ जाना उक्रांद के लिए एक और आत्मघाती कदम साबित हुआ। भाटिया लिखते हैं कि आज राज्य में बीजेपी की जो भी राजनीतिक पूंजी है वो उक्रांद से छीनी हुई है। अलग राज्य के लिए जिस सुप्त आंदोलन को उक्रांद ने जगाया उसे बाद में बीजेपी ने हाईजैक कर लिया और इस तरह 1990 के दशक से ही बीजेपी ने उक्रांद को खत्म करने की पटकथा लिखनी
शुरू कर दी। एक वक्त में अलग राज्य के लिए पूरे उत्तराखंड को जगाने वाली पार्टी अलग राज्य मिलने के बाद आपसी झगड़ों में ही उलझ कर रह गई। आज स्थिति ये है कि लोग उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में लाने की चाहत तो जाहिर करते हैं, लेकिन ये पार्टी लोगों के बीच विश्वास पात्र नहीं बन पाती। सत्ता, लालच और आपसी लड़ाई ने इस दल को इतना कमजोर कर दिया है कि अब उत्तराखंड की जनता इस पर चाह कर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। और ऐसे में जब ये पार्टियां थर्ड फ्रंट बनाने की बात करती हैं तो इन दावों पर विश्वास करना जनता के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि बॉबी पंवार की मजबूत राजनीतिक शुरुआत से एक बार फिर तीसरे विकल्प को लेकर बात शुरू हो गई है। टिहरी लोकसभा सीट से बॉबी पंवार ने 1,60,000 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। हालांकि उन्होंने ये कारनामा एक निर्दलीय के तौर पर हासिल किया है। साफ है कि टिहरी की जनता ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बॉबी पंवार उत्तराखंड की राजनीति में एक मजबूत आवाज बनकर उभर सकते हैं। और जिस तरह का बयान बॉबी पंवार की तरफ से जीत के बाद आया है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि बॉबी पंवार किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ जाने की बजाय अपने दम पर ही राजनीति में मजबूती से कदम रखेंगे। हालांकि ये कदम राजनीतिक पार्टी के तौर पर होगा या फिर ये निर्दलीय ही इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन माना जा रहा है कि बॉबी पंवार अगर मजबूती से खड़े रहे तो वो तीसरा विकल्प बनने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये तीसरा विकल्प अकेले के दम पर वो बन पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे संभावना ये नजर आती है कि क्षेत्रीय पार्टियां बॉबी पंवार के नेतृत्व में तीसरा विकल्प खड़ा कर सकती हैं। और अगर ये विकल्प खड़ा भी हो जाता है तो कांग्रेस और बीजेपी के गढ़ को भेदना इनके लिए आसान नहीं होगा। यानी कि चुनौतियां आगे भी रहने वाली हैं। जरूरत यह है कि बॉबी पंवार हो या फिर उक्रांद हो, क्षेत्रीय दलों को मजबूत होने की जरूरत है। खैर, इतना तो तय है कि उत्तराखंड में जब तक क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत नहीं होती हैं, तब तक यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी दिल्ली दरबार तक नहीं पहुंचेंगे और यहाँ की सरकारें दिल्ली से ही चलती रहेंगी। भाटिया अपनी किताब उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास में भी ये बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में शामिल उत्तराखंड के नेता भी जानते हैं कि उक्रांद जैसे क्षेत्रीय दलों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय दल दिल्ली की कमान से चलते हैं और उन्हें स्थानीय मुद्दों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए क्षेत्रीय दलों का होना जरूरी है। जनता भी यही चाहती है कि क्षेत्रीय दल भी मजबूत हों, बशर्ते खुद ये क्षेत्रीय दल मजबूत होना चाहें तो। खैर, क्षेत्रीय दलों की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बॉबी पंवार उत्तराखंड में तीसरा विकल्प खड़ा कर पाएंगे? इन पर आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इलेक्शन रिजल्ट के दिन कैसे हार कर भी बॉबी पंवार चमक गए, उस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साथ ही अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें अपने विचार जरूर बताएं कि उक्रांद और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।